चौथा अध्याय ज्ञानयोग। आजी श्रवणेंद्रिया पाहाले, जेणे हे गीता निधान देखिले, आता स्वप्नची परी हे तुकले, साचा सरिसे। आज श्रवणेंद्रिय के लिए प्रभात हुई है, जिससे यह गीता रूपी भंडार दिखाई दिया। अब श्रवणेंद्रियों को गीता रूपी धन दिखाई देना यह स्वप्नवत है, परंतु श्रवण द्वारा गीता का दर्शन हुआ, इसलिए यह स्वप्न सत्य की बराबरी में तौला गया। प्रत्यक्ष ताज्जुब की बात हुई। आधीची हे विवेकाची गोठी, वरी प्रतिपादीश कृष्णो जगजेठी, आणि तो भक्तराजू किरीटी परिसतसे। पहले तो यह अध्यात्म विचार का विषय है, उस पर जगदीश्वर श्री कृष्ण उसके विवरण करता है, और उसमें भी श्रोता है भक्तोत्तम अर्जुन। जैसा पंचमाला पुष्प सुगंधू, की पंचमाला पु आनंदू, तैसा भला झाला विनोदू, कथेचा ये। जिस प्रकार 5 लड़ियों वाली फूलमाला की सुगंध होती है, अथवा संगीत के पंचम स्वर का आलाप आनंदयुक्त होता है, उसी प्रकार इस अध्यात्म विषय की कथा का प्रसंग बहुत बहारदार हुआ है। कैसी आगळी दैवाची, जे गंगा जोडली अमृताची, हो का जपतपे श्रोते यांची फळा आली। इस भाग्य की कैसी विशेषता है कि जैसे अमृत की गंगा मिली हुई है, और मानो कि श्रोताओं को उनके जप तप का फल प्राप्त हुआ है। आता इंद्रिय जात आघवे, तेणे श्रवणाचे घर रिगावे, मग संवाद सुख भोगावे हरिपार्थाचे। अब उन सभी इंद्रियों ने जाकर श्रवणेंद्रिय के घर में स्थापित हो जाना चाहिए, और फिर कृष्णार्जुन संवाद सुख का उपभोग करना चाहिए। हा अतिसो अतिप्रसंगी, सांडोनी कथा चिते सांगई, जे हे कृष्णार्जुन दोघई बोलत होते। श्रोता अधीर होकर ज्ञानदेव से कहते हैं, अति महत्व के प्रसंग में यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात करना छोड़ दो, और श्री कृष्ण अर्जुन इन दोनों में जो संवाद हुआ उसे कथन करो। ते वेळी संजयो राया ते म्हणे, अर्जुनो अधिष्ठिला दैवगुणे, जे अतिप्रीती नारायणे बोलिज तसे। उस संवाद के समय संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, लगता है अपना श्रेष्ठत्व कायम रखने के लिए दैवी गुणों ने अर्जुन का आश्रय लिया है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण बड़े लाड़ प्यार से उसके साथ बातें कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी एतुली जवळीक, तेही प्रेमाचे नेदके चिमुख, आणि कृष्ण स्नेहाचे बीक ए आतेची आथी। देवी लक्ष्मी जो भगवान के इतने निकट है, पर फिर भी उसे भगवान का इतना प्रेम भरा मुखड़ा कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन लगता है आज तो श्री कृष्ण के प्रेम की रुचि चखने के लिए सिर्फ अर्जुन के लिए देव ने सुरक्षित रखी है। वसुदेव देवकी संकर्षण, सांप्रत येयाहुनी आप्त कोण, परितेयाही की जीवीची खूण न संघेची। पिता वसुदेव, माता देवकी, ज्येष्ठ बंधु बलराम, सांप्रत इनसे अधिक समीप होने वाले सगे संबंधी क्या कोई और हो सकते हैं? परंतु उनको भी भगवान अपने अंतःकरण का मर्म खोलकर नहीं बतलाते। सनकादिकाची आशा, वाढिनलिया किर बहुवसा, परितियाही येणे माने यशा एती चिना। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि लोगों की आशाएं कि हमें इस संवाद सुख का लाभ मिले सच में बहुत बढ़ गई थी, परंतु अर्जुन की तुलना में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। एया जगदीश्वराचे प्रेम, एथची दिसतसे निरुपम, कैसे पार्थे येणे सर्वोत्तम पुण्य केले। अर्जुन के प्रति ही इन भगवान श्री कृष्ण का प्रेम निरुपम है। इस अर्जुन ने न जाने कैसा उत्तम पुण्य अर्जित किया है। हो का एयाची प्रीती,
हा अमूर्तू आला व्यक्ती मज एकवंकीची या स्थिती आवडत असे. सच बात तो यह है कि इस अर्जुन की प्रीति के लिए ही निर्गुण निराकार परमेश्वर सगुण साकार बन गया है. मुझे तो ये दोनों एक रूपता की अवस्था में आए हुए से लगते हैं. एरवी योगिया नाडळे वेदार्थासी नाकळे जेथ ध्यानाचे डोळे पावतीना. वास्तव में जो योगियों के भी पकड़ के बाहर है, वेदार्थ को इसके स्वरूप का आकलन नहीं होता. इसके स्वरूप का वर्णन करने में वेद असमर्थ है. वे भी नेति नेति कहते हैं. ध्यान की सूक्ष्म दृष्टि जिसके पास तक नहीं पहुंच सकती, तो हा जो निजस्वरूप मूळ अनादि निष्कंप परिकवणे माने सकृप जाला असे. वही ये श्री कृष्ण जो आत्मस्वरूप मूल अनादि और निर्विकार है, पर फिर भी वह अर्जुन जैसे भक्त के लिए कैसे प्रमाण के बाहर अतिशय कृपायुक्त हो गए हैं. हा त्रैलोक्य पटाची घडी की आकाशाची पैलथडी परी कैसा याची आवडी आवरला असे. भगवान श्री कृष्ण त्रिभुवन रूपी वस्त्र की मानो तह ही है अथवा आकाश का परला तीर है. आकाश से बड़े व्यापक है, परंतु अर्जुन के प्रेम के खातिर समेटकर कैसे छोटे से मूर्ति रूप बन गए हैं. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग को सूर्य से कहा था. फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा. मग तो म्हणेगा पांडुसुता हाची योगू आम्ही विवस्वता कथिला परिते वार्ता बहुवा दिसांची. फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने यही कर्मयोग विवस्वत को सूर्य को बतलाया था, परंतु इस बात को हुए बहुत दिन बीत गए. मग तेणे विवस्वते रवी हे योग स्थिती आगवी निरूपिली गा बरवी मनुप्रती. फिर उस विवस्वत ने इस योग का संपूर्ण स्वरूप वैवस्वत मनु को उत्तम प्रकार से समझाया. मनु आपण अनुष्ठिली मग इक्ष्वाकु उपदेशिली ऐसी परंपरा विस्तारली आद्या हे गा. मनु ने स्वयं इस योग स्थिति का अनुष्ठान किया, फिर इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया. अरे, इसी प्रकार से इस आदि परंपरा का विस्तार हुआ. एवं परंपरा प्राप्त मिमौ राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप. हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्तप्राय हो गया. आणि कही एया योगाते राजर्षी झाले जाणते परिते थोनी सांप्रते नेणी जेहा. और भी अनेक राजर्षियों ने इस योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु उसके बाद आज तक इसका ज्ञान किसी ने भी प्राप्त नहीं कर लिया. परंपरा खंडित हो गई. जे प्राणिया कामी भरू देहाची वरी आदरू म्हणोनी पडिला विसरू आत्मबोधाचा. क्योंकि प्राणी मात्र विषयों के उपभोग में अधिक जोर से व्यस्त रहने लगे, वे देह का अधिक सम्मान करने लगे, परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान को भुला बैठे. अवाटली आस्था बुद्धी विषय सुखा परमावधी जीव तैसा ममता उपाधी आवडे लोका. जो पहले आत्मविषयक श्रद्धायुक्त बुद्धि थी, वो वाम मार्ग में लग गई और विषय सुख ही अंतिम साध्य बन गया. लोगों को संसार की उपाधि प्राण सदृश प्रिय लगने लगी. एरवी खवणे याचे आगावी पाटावे काई करावी तरी सांघे जात्यंधारवी काजा आथी. नहीं तो दिगंबर क्षपणों के गांव में वस्त्रों का क्या काम बताओ. तो जन्मांधा मनुष्य के लिए
सूर्य का क्या कुछ उपयोग हो सकता है? का बहिरांची आस्थानी कोण गीता ते मानी की कोढ़े या चंदनी आरती असे। अथवा बहरों की सभा में गायन को कौन मान देगा? अथवा कोढ़ होने वाले मनुष्य को शरीर पर चंदन लगाने की क्या इच्छा हो सकती है? पै चंद्र उदया आरवते जयांचे डोळे फुटती असते ते कावळे केवी चंद्राते ओळखती। देखो, चंद्रमा के उदित होने के पूर्व ही जिसकी आंखें फूट जाती हैं, अर्थात देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वे कौवे चंद्रमा को किस प्रकार पहचान सकते हैं? तैसे वैराग्याची सिवने दखती जे विवेकाची भाषणे नती ते मूर्ख केवी मज पावती ईश्वराते। उसी प्रकार जिन्होंने वैराग्य की सीमा तक देखी नहीं, जिन्हें विवेक किसे कहते हैं यह ज्ञात नहीं, ऐसे वे मूर्ख लोग मेरे परमात्मा स्वरूप तक किस प्रकार पहुँच सकते हैं? कैसा नेणो मोह वाढिनला तेणे बहुतेकू वेळू गेला म्हणोनी योग हा लोपला लोकी ये। न जाने यह मोह इस प्रकार इतना कैसे फैल गया, लेकिन उसी के कारण बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। परिणाम स्वरूप इस मृत्यु लोक से कर्मयोग का लोप हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। तोची आजी हा आता तुझ प्रतिगा कुंती सुता सांगितला आम्ही तत्वता भ्रांती न धरी। हे अर्जुन, आज वही कर्मयोग मैंने तुम्हें निश्चित स्वरूप में बतला दिया है, इसलिए इसके संबंध में संशय रहित हो जाओ। हे जीवीचे निज गुज परी केवी राखो तुझ जे पडियसी तू मज म्हणोनिया। यह योग मेरे अंतःकरण का एक गूढ़ रहस्य है, परंतु उसे मैं तुमसे कैसे छिपा कर रखूं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तू प्रेमाचा पुतळा भक्तीचा जिवाळा मैत्रीची कला धनुर्धरा। हे अर्जुन, तुम प्रेम की मूर्ति, भक्ति के प्राण और सख्य भक्ति के अंश हो। तू अनुसंगाचा ठावो आता तुझ काही राहो जरी संग्राम आरूढा हो जालो आम्ही। तुम परम विश्वास पात्र हो, इसलिए अब तुमसे क्या छुपा कर रखूं? यदि हम अभी युद्ध के लिए खड़े हैं तरी नावे कहे साहावे गाजा बज्जही धरावे परी अज्ञानत्व हरावे तुझे आधी। पर फिर भी पल भर के लिए इस बात को अलग रखना पड़ेगा, यह सारी गड़बड़ रोक देनी पड़ेगी, परंतु तुम्हारा अज्ञानत्व पहले निकाल देना पड़ेगा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? तव अर्जुन म्हणे हरी माये आपुले याचा स्नेहो करी एथ विस्मयो काय अवधारी कृपानिधी। तब अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि माता अपने पुत्र के साथ प्रेम करती है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? हे कृपानिधि, सुनिए। तू संसार श्रांताची सावली अनाथा जीवांची माऊली आमते कीर प्रसवली तुझीची कृपा। आप संसार के ताप से थके मांदे और संतप्त लोगों के लिए शीतल छाया है, अनाथ जीवों के लिए माता है। आपकी ही कृपा से हमें जीवन मिला है। देवा पांगुळ एका देवीचे तरी जन्मोनी जो जारू साहिजे हे बोलो काई जी मी तुझे तुझची पुढा। हे देव, यदि कोई पंगु बच्चा जन्मा हो तो फिर उसकी माता को उसके जन्म से ही उसके लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, उसी तरह मेरे लिए आपको सब झंझटें सहनी पड़ती है। परंतु महाराज,
आपकी इस महानता का बखान मैं आपके ही समक्ष कैसे करूं?